आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर। और बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में हमारा टॉपिक होगा, विषय होगा सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन में हमारा टॉपिक चल रहा है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में बहुत से सारे टॉपिकों पर चर्चा हो चुकी है। और अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासन काल है वह 1320 ईस्वी से लेकर के 1412 ईस्वी तक माना जाता है, जिसमें तुगलक वंश में बहुत सारे शासक हुए। और इस तुगलक वंश में जो शासक हुए वह 9 शासक हुए। नौ शासक माने जाते हैं। और 9 शासकों में हम बस एक या दो शासकों पर चर्चा करेंगे, वो भी परीक्षा की दृष्टि से। तो तुगलक वंश में जो 9 शासक हुए, और 9 शासकों में हम बात करेंगे एक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक की, जो तुगलक वंश की स्थापना की थी। और दूसरा बात करेंगे गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक की, जो तुगलक वंश की स्थापना की थी। और एक शासक इसमें मिलेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद एक शासक और मिलेंगे फिरोज शाह तुगलक। तो इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में 9 शासक माने जाते हैं। और तुगलक वंश की स्थापना जो है वो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक को माना जाता है। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। और गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का जो वास्तविक नाम बताया जाता है वो गाजी मलिक बताया जाता है। इसका वास्तविक नाम क्या है? इसका वास्तविक नाम है गाजी मलिक। अब दिल्ली सल्तनत के शासन काल में तुगलक वंश के शासकों का सबसे अधिक समय तक शासक माना जाता है। यानी दिल्ली सल्तनत में जो शासन किए वह तुगलक वंश जो शासन काल रहा, जो तुगलक वंश शासन काल रहा, वह बहुत लंबे समय तक चला था। देख लीजिए, इसी तरह स्पष्ट हो रहा है 1320 ईस्वी से लेकर के 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन काल चलता है। तो तुगलक वंश के अंतिम यानी दिल्ली के अंतिम शासकों में दिल्ली सल्तनत में अंतिम शासकों में तुगलक वंशही का नाम आता है। तुगलक वंशही का नाम आता है। तो आइए शुरू करते हैं। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, यानी गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का जो शासन काल माना जाता है वह 1320 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा है। किसका? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का, जिसका वास्तविक नाम गाजी मलिक है। अब इसमें देखते हैं कि मंगोलों को पराजित करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक, यानी गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके? मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। यानी मंगोलों को पराजित करने के कारण जो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक था वह मलिक उल गाजी के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ था। कौन? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इसने सिंचाई के साधनों के लिए नहरों का निर्माण करवाया। इसने सिंचाई के साधनों के लिए नहरों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अब नहरों का निर्माण किस लिए कराया गया?
तो नहरों का निर्माण कराया गया था सिंचाई के साधनों के लिए। और इसने अपने शासन काल में एक अकाल संहिता का निर्माण किया था। अकाल संहिता का निर्माण किया था, यानी अकाल करने पर इससे सहायता दी जाती थी। तो इसने अपने शासन काल में अकाल संहिता का भी निर्माण करवाया था। एक चीज और है, दिल्ली सल्तनत काल में नहर बनाने वाला यह प्रथम शासक था। कौन? यह प्रथम शासक था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। यानी सल्तनत काल में नहर बनाने वालों में यह प्रथम शासक माना जाता है। 1325 ईस्वी में आगे आते हैं, आइए। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने तिरहुत की विजय के पश्चात तिरहुत के विजय के पश्चात दिल्ली लौटते समय रास्ते में ही, कहाँ? रास्ते में ही इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और कहाँ? तुगलकाबाद में। तुगलकाबाद